हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एलियन सीजन 2 को। एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि फैंगलैंग सायोकी की तरफ बेल्ट लेके जाता है, जिसे देखकर सायोकी डरने लगती है कि फैंगलैंग उसके साथ क्या करेगा। लेकिन फैंगलैंग सायोकी को बेल्ट से बांध देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन सायोकी कंबल से बाहर निकल जाती है, फैंगलैंग के पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन फैंगलैंग ने अपने डोर के बाहर इलेक्ट्रिक लॉक लगा के रखा था, जिसके कारण सायोकी अंदर नहीं जा पाती है। नेक्स्ट डे में हमें दिखाया जाता है कि फैंगलैंग घर पे नहीं होता है और वह सायोकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गया होता है। फैंगलैंग सायोकी के लिए लेटर छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि सायोकी ब्रेकफास्ट करके अपने घर चली जाए। इसे देखकर सायोकी अपने घर चली जाती है। सबू सायोकी को पूछती है कि कल रात क्या हुआ। तब सायोकी सबू को सारी बातें बताती है और अपसेट होती है कि अब वो हार्मोन कैसे कलेक्ट करेंगे। तब सबू उसे बोलती है कि फैंगलैंग काम करता है, जिसके कारण उसे टाइम नहीं मिलता है कि तुमसे मिल सके, इसीलिए तुम्हें भी उसके साथ काम करना चाहिए ताकि तुम उसके पास रह सको। सायोकी को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सायोकी फैंगलैंग के ऑफिस पहुंच जाती है और उसे चिपक कर रोने लगती है। फैंगलैंग को कहती है कि मैं तुमसे दूर रहकर जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तब हान सायोकी से इरिटेट होकर मिस्टर हान को बुलाता है, लेकिन हान अपने डेस्क पे नहीं रहता। वह अपने डेस्क के साइड में छुपा हुआ होता है। जब सायोकी फैंगलैंग को नहीं छोड़ती है तो गुस्से में फैंगलैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब सायोकी फैंगलैंग को बोलती है कि मुझे यहाँ जॉब चाहिए, लेकिन फैंगलैंग सायोकी को मना कर देता है। तब सायोकी फैंगलैंग को बोलती है कि तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। तब फैंगलैंग सायोकी को बोलता है कि यहाँ जॉब करने के लिए 3 रूल होंगे। सबसे पहले तुम्हें जो काम दिया जाए उसे तुम्हें करना होगा। दूसरा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। और तीसरा कि ऑफिस में तुम किसी को भी नहीं बता सकती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सायोकी इन तीनों बातों के लिए एग्री करती है। तब फैंगलैंग भी उसे जॉब दे देता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सायोकी ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है। इसे देखकर सबू और चैक खुश होते हैं। जब हान फैंगलैंग को लेने आया होता है तो सायोकी भी कार में जाके बैठ जाती है, जिसे देखकर फैंगलैंग कंफ्यूज होता है। फैंगलैंग सायोकी को बोलता है कि तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो। सायोकी उसे बोलती है कि मैं सारे रूल फॉलो कर रही हूँ। फैंगलैंग उसमें एक और रूल डालने को कहता है कि सायोकी उससे 10 मीटर दूर रहेगी, जिसके लिए सायोकी भी मान जाती है। तब फैंगलैंग सायोकी को वहीं छोड़कर चला जाता है। के बाद सायोकी चलते हुए ऑफिस आती है और वह इमेजिन करने लगती है कि वह बहुत अच्छे से काम करेगी तो फैंगलैंग उससे इम्प्रेस होगा, इससे वह ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। तभी वहां पर हान आ जाता है और सायोकी को टेबल में बैठने के लिए बोलता है। तब सायोकी देखती है कि उसका टेबल फैंगलैंग के कैबिन से बहुत दूर है। अभी फैंगलैंग वहां से जा रहा होता है। तब सायोकी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन फैंगलैंग सायोकी को डिस्टेंस मेंटेन करने को कहता है। तब सायोकी वहीं पे रुक जाती है। सायोकी हान से कहती है कि उसे फैंगलैंग के कैबिन के पास में रहना है, तो तुम जाके फैंगलैंग से बात करो। तब हान फैंगलैंग के पास जाता है। फैंगलैंग हान को बोलता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, सायोकी के नहीं। जैसे मैं कहूँगा वही होगा। सायोकी के ये भी बताने के लिए बोलता है कि उसके पास 3 चांस है। अगर उसने 3 चांसेस खो दिया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हान ये सब जाकर सायोकी को बताता है। इसे सुनकर सायोकी अपसेट होती है। उसके बाद हान उसे कॉपी करने के लिए पेपर देता है। जब सायोकी प्रिंटर के पास जाती है तो उसे समझ में नहीं आता कि प्रिंटर का उपयोग कैसे करना है। सायोकी प्रिंटर पर अपना फेस रख के इसे प्रिंट करने लगती है। तब फैंगलैंग इसे देखता है और सायोकी को बोलता है कि तुम पेपर खराब कर रही हो, इसलिए तुम्हारा 1 पॉइंट चला गया है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगलैंग मीटिंग में है। सायोकी वहाँ पे पेपर लेके आती है और सबको देने लगती है। वहाँ पे डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट बहुत बेकार गया है, क्योंकि सभी उस पर हेट्स कमेंट कर रहे हैं, उसके रिव्यूज भी बहुत खराब हो रहे हैं। तब फैंगलैंग उन्हें कहता है कि जरूर ये कंपनी के किसी पर्सन का काम होगा। सायोकी फैंगलैंग को देखकर इम्प्रेस होती है और मीटिंग खत्म होने के बाद फैंगलैंग के पीछे पीछे जाने लगती है। जब फैंगलैंग अपने कैबिन में जाता है, सायोकी फैंगलैंग की तारीफ करने लगती है और उसके लिए डांस करने लगती है, जिसे देखकर फैंगलैंग और हान दोनों ही शौक होते हैं। तब सायोकी फैंगलैंग को बोलती है कि
तुम बहुत ही अच्छे से काम करते हो। अब फैंगलैंग सायुकी को बोलता है कि तुम्हें भी अब कंपनी में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसे सुनकर सायुकी कंफ्यूज होती है। सायुकी जब बाहर आती है तो सभी लोग सायुकी को काम देते हैं, जिससे वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती है। जब सायुकी अपने सारे काम खत्म करके अपने डेस्क पर सोई हुई होती है, फैंगलैंग वहाँ आता है और उसे उठाकर उसे कहता है कि हमारी सेकेंड स्ट्राइक भी हो गई है, अगर तुमने तीसरी गलती की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनकर सायुकी काम करने लगती है। तब फैंगलैंग देखता है कि कंपनी में सारे लोग बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में प्रोडक्ट का रिव्यू खराब हुआ है, उसे ठीक भी तो करना है। तब वहाँ पे हान आता है और सारी रिपोर्ट देता है। साथ ही फैंगलैंग से पूछता है कि आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसने आपसे बदला लेने के लिए किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांग वहाँ पर बैठा हुआ रिव्यूज पढ़कर हंस रहा होता है, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि कांग ही वो पर्सन है जिसने किया होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब कांग अपनी कॉफी लेने जाता है, फैंगलैंग उसके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि ये जो भी हुआ है ये तुमने किया है। तब कांग फैंगलैंग को बोलता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने ये किया होगा, क्योंकि तुम ही ने हाल ही में नया स्टाफ हायर किया है। फैंगलैंग कांग को कहता है कि जिसने भी ये किया है उसके लिए सही नहीं होगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कांग अपनी बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि शायद फैंगलैंग को उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। अब जाओ उसे कहती है कि जब तक उसके पास प्रूफ नहीं है वह कुछ भी नहीं कर सकता है, और फोन रख देती है। उसके बाद जाओ अपने बेटे फैंगली को फोन करती है। जब वह फैंगली से बात कर रही होती है तभी वहाँ पे सबू आती है, जिससे जाओ फैंगली को पूछने लगती है कि तुम अब्रॉड में रहते हो फिर भी तुम्हारे पास चाइनीज लोग ही क्यों रहते हैं। सबली घबरा कर बोलता है कि सबू चाइनीज नहीं है, वह कोरियन है। जिसे सुनकर सबू कोरियन में बात करने लगती है, के साथ साथ वह इंग्लिश में भी बात करने लगती है। जिसे सुनकर जाओ बहुत इम्प्रेस होती है और उसके बारे में पूछने लगती है। फैंगली बोलता है कि वह बिजी है और फोन कट कर देता है। फैंगली सबू से इम्प्रेस होता है कि उसे कितनी सारी लैंग्वेज आती है और उसे थैंक यू कहता है। उसके बाद फैंगली सबू को कंप्यूटर के पास लेके जाता है, जिसकी वह बात कर रहा होता है। सबू कंप्यूटर को देखती है और समझ जाती है कि वह इस कंप्यूटर का उपयोग कर सकती है, जिससे वह फैंगली को बोलती है कि उसे जूस चाहिए और उसे जूस लाने को कहती है। तब फैंगली वहाँ से चला जाता है। फैंगली के जाने के बाद सबू वह कंप्यूटर का उपयोग करके सारे इंफॉर्मेशन लेने लगती है, लेकिन उसी टाइम में फैंगली वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सबू शौक होती है। फैंगली उसे बोलता है कि तुम बहुत ही अलग हो, तुम्हें गेम भी खेलने आता है, तुम्हें पेंटिंग भी करनी आती है और तुम्हें कंप्यूटर ठीक करना भी आता है, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तब सबू सुनकर शांत फील करती है कि उसे लग रहा होता है कि फैंगली के उस पर डाउट हो रहा है। सबू फैंगली को थैंक्स बोलती है उसके साथ आने के लिए। तब फैंगली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस तुम्हारे टिकट का बिल पे किया है, और बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कपल एक दूसरे के लिए ये सब करते हैं। सबू उसे कहती है कि मैंने टीवी में देखा है कि कपल काफी कुछ करते हैं, वे हग भी करते हैं, किस भी करते हैं। ये सुनकर फैंगली उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि हमें इस तरह की बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सायुकी को थर्ड फ्लोर पर फाइल लेके जाना होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लिफ्ट बंद है, जिससे वह सोचने लगती है कि वह अपने पावर से चली जाएगी, लेकिन सारे तरफ कैमरा होते हैं, इसके कारण वह अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसके कारण उसे पूरा दिन सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा थक जाती है। वह घर आती है तो वो उसका मसाज करती है, क्योंकि बहुत अपसेट होती है कि उसे कितना सारा काम करना पड़ रहा है। सबू कहती है कि इंसानों की लाइफ ऐसी ही होती है, उन्हें पूरी लाइफ मेहनत करके काम करना पड़ता है। तभी सबू देखती है कि सायुकी का एक बाल टूट चुका है। इसे देखकर सायुकी रोने लगती है, क्योंकि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम था जो स्ट्रेस की वजह से उसका बाल टूटा था। फिर वह कहने लगती है कि इस तरह तो नहीं चलेगा, तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब सायुकी और सबू लैपटॉप में सर्च करते हैं कि अच्छा एम्प्लॉय क्या क्या करता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सायुकी प्रिंटर के पास जाती है और सबू को कॉल करती है, जिससे सबू खुद को प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर लेती है और सायुकी की सारी प्रिंटिंग करके देती है। इसके बाद सायुकी उन पेपर को लेकर ऐसी जगह जाती है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, अपने मैजिक से पेपर को स्टेपलर करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। वहाँ पर सायुकी जाती है। हान सायुकी को देखकर घबरा जाता है। सायुकी हान से पूछती है कि आप क्या देख रहे थे। तब हान उसे लाइव स्ट्रीम दिखाने लगता है और लाइव स्ट्रीम के बारे में बताने लगता है, और वह मीटिंग में जाकर सारे पेपर रखती है। इसे देखकर फैंगलैंग उससे इम्प्रेस होता है। मीटिंग में उन्हें पता चलता है
रिव्यूज की प्रॉब्लम क्लियर कर दी गई है, लेकिन सेल्स अभी भी नीचे चल रही है। फैंग लैंग डिसाइड करता है कि इसे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। अब सभी लोग अपना अपना सजेशन देने लगते हैं। तब उसी टाइम सायुकी सजेस्ट करती है कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी समझ में आए। मीटिंग में सभी लोग सायुकी की बात से एग्री करते हैं, जिससे फैंग लैंग भी लाइव स्ट्रीम करने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायुकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और कंपनी का मेकअप अपने फेस में लगा रही है। कमेंट में सब लोग यह कह रहे थे कि वह फिल्टर उपयोग कर रही है और उसने रियल में अच्छा मेकअप यूज नहीं किया है। सायुकी कहती है कि मैं सबको यकीन दिलाने के लिए अभी ही जिम में जाऊंगी। इसी तरह फैंग लैंग और हान आ रहे थे। तब फैंग लैंग नोटिस करता है कि सायुकी अपने डेस्क पे नहीं है। अब हान उसे बताता है कि वह लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जिम में गई है और फैंग लैंग को बोलता है कि हम भी वहां जा सकते हैं, लेकिन फैंग लैंग उसे मना कर देता है। जब हान वहां से चला जाता है तो फैंग लैंग अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग देखता है। वह देखता है कि लोग उसमें बहुत ही ज्यादा हेट कमेंट कर रहे हैं, जिससे वह अपने कैबिन में जाता है और अपने कंप्यूटर में बैठकर अच्छे कमेंट करने लगता है। उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि सबू और चाय भी अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं और जो खराब कमेंट कर रहे हैं उसे सुना रहे हैं। उसके बाद हमें सायुकी को जिम में दिखाया जाता है। वह जिम कर रही थी, जिससे उसे स्वेटिंग हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उसने कोई फिल्टर यूज नहीं किया है। इससे सायुकी बोलती है कि मैं स्विमिंग के लिए भी तैयार हूँ और वह पूल में जाने को डिसाइड करती है। सायुकी पानी में कूद जाती है और सबको दिखाती है कि कंपनी का मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं कोई भी फिल्टर उपयोग नहीं कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि सायुकी के पैर में ट्रेन होने लगता है, जिससे वह स्विम नहीं कर पाती है और वह डूबने लगती है। उसी टाइम पे फैंग लैंग वहां जा रहा होता है, देखता है कि सायुकी डूब रही है, जिससे वह घबराकर पानी में कूद जाता है। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।